तो लगातार कोरोना के संक्रमण का खतरा पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में हर दिन संख्या में इजाफा वाकई में चौंकाने और डराने वाला। लेकिन इस बीच अभी भी सवाल ये है कि हम कितना संभले हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, हमने देखा लगातार इजाफा हो रहा है और एक के बाद एक संख्या में पहले की रफ्तार की तुलना देखें तो अब बहुत ज्यादा, एक दिन में 200 से ज्यादा केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं पूरे झारखंड में। रांची में भी पहले केसेस आए लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन अब यहां पर भी रफ्तार बहुत ज्यादा है। अब क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है कि लॉकडाउन की संभावना बन सकती है या फिर नहीं? हालांकि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पर कह दिया है कि लॉकडाउन यहां पर दोबारा नहीं होगा, उसके रास्ते निकाले जाएंगे कुछ। देखिए, लॉकडाउन होगा नहीं होगा ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार मंथन करेगी क्या करना है, ये सीधे तौर पे राज्य सरकार का मामला है। लेकिन यदि सीधे तौर पे कुछ जुड़ा है तो कोरोना से कैसे बचना है, ये तमाम लोगों के साथ एक बड़ा रिश्ता वाला मामला हो गया है। कोरोना से सामाजिक दूरी बनाते हुए तमाम लोगों को जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, 2 दिन जो है लगातार 200 का आंकड़ा जो है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर रही है। और जिस तरह से हम लोग देख पाते हैं अमिता, रांची में लगातार जो है ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जहां इसमें कुछ जो आंकड़े हैं, 12 तारीख को 15 मामले थे, 13 तारीख को 46 मामले थे और कल का जो दिन था 59 मामले थे। तो आप समझिए धीरे धीरे जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं रांची के भिन्न भिन्न लोकेशन में पाए जा रहे हैं। मतलब कोने कोने में अब जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज उपलब्ध हैं, मिल रहे हैं और ऐसे लोग जो हैं संक्रमण फैला भी रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भी जानकारी नहीं कि कोरोना हुआ है, टेस्ट भी नहीं, कई लोग टेस्ट भी नहीं कराए हैं। लेकिन जिस तरह से जहाँ थोड़ी भी शंका हो तो लोगों को एक बार टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि बचने की ज़रूरत ज़रूर है। और जिस तरह से हजारीबाग में देखिए 7 दिनों का लॉकडाउन किया है, मतलब खतरा जो है उसकी स्पीड काफ़ी है, जो हम लोग लगातार 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं। तो इस खतरे से निपटने के लिए सबसे बड़ा माध्यम तो यही होगा कि जो राज्य में रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनको जो चीज़ों का मना किया गया उन चीज़ों को ना करें। और जो सामाजिक दूरी की जो बात हम लोग लगातार करते हैं, इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, आम से लेकर ख़ास लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं और लोगों में एक भय का माहौल है। रांची में देखेंगे तमाम दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें भले बंद हैं। अनलॉक और लॉकडाउन दोनों का मिश्रण है झारखंड में। तो लोग निकलेंगे, बाजार तो ज़रूर जाएंगे, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लेंगे। लेकिन ज़रूरत की चीज़ें जब आप ले रहे हैं तो तमाम चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन रांची में ये क्या, पूरे झारखंड में कई जगहों में जो है ये सामाजिक दूरी की धज्जियाँ तो उड़ती रही है और यही वजह है कि संक्रमण फैल रहा है, शहर से गांव, गांव से शहर की ओर आ रहा है। तो ये तो कुल मिलाकर ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक चिंता का विषय है और संभलने का वक्त है। हम लोग अब बार बार नहीं कह सकते हैं मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए। अब हम लोग सभी लोगों को पता है। देखिए, गली मोहल्ले में आप घूमेंगे, बच्चे को पता है कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी बहुमूल्य है, जीवन एक बार मिलती है और ऐसे में तमाम लोगों को जो है इन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतें। बच्चों का, परिवार का, मोहल्ले का, राज्य का ज़रूर ख्याल रखें और ज़रूर बचे, घरों से निकले जब ज़रूरत हो तब। नहीं तो कोरोना जो है लगता है कि 2020 मैच अब खेलना शुरू कर दिया है और छक्के पे छक्का जो है वो मार रहा है। आंकड़ा 200 का आंकड़ा पार कर रहा है, कभी 100 का आंकड़ा पार कर रहा है और प्रशासन, राज्य सरकार भी परेशान है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की अब आगे की रणनीति क्या होती है। लेकिन एक बात है अमिता, भले लॉकडाउन और अनलॉक का मिश्रण है, सख्ती जरूर बरतने की ज़रूरत हमें लगती है और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे समय में कुछ सख्ती बरते। और दुकानों का जो टाइमिंग है, कई दुकानदारों ने अपनी टाइमिंग को कम कर दिया है, तो एक अच्छी पहल है। ये चीज़ फैले नहीं, दुकानों में भीड़ नहीं हो,
अब लोग जो हैं 12 घंटा 13 घंटा दुकानें खुली रखेंगे, भीड़ भाड़ होती है, तो कुछ दुकानों में भी कुछ समय निर्धारित जरूर होना चाहिए। जिस तरह से कई दुकानों ने अपने समय निर्धारित कर दिया कि इतने घंटे खोलना है, क्योंकि ये मानसून भी लगातार बारिश हो रही है, मानसून की बारिश, जहाँ ऐसे समय में सभी वायरस एक्टिव हो जाते हैं और परेशानियाँ बढ़ रही हैं, ये तमाम लोग देख रहे हैं। तो वैसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भीड़ भाड़ कम हो, लोगों का संपर्क कम हो, तब ऐसी चीज़ें जो हैं ज़्यादा नहीं फैलेंगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन संभलने का वक्त है। घरों में रहें और तमाम लोगों का ख्याल रखें। बिल्कुल सही कहा, संभलने की जरूरत है अंजनी, और लेकिन वही चीजें हर जगह नहीं देखने को मिल रही है। प्रवीण भी हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए। प्रवीण, अब तो लगातार हमने देखा है कि WHO ने भी कह दिया है कि अब स्थिति आगे जाके और विकराल हो सकती है भारत में। लेकिन अब झारखंड की हम बात कर रहे हैं तो झारखंड में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कल का दिन बेहद ही भयावह रहा, खतरनाक रहा, सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में। कितना अभी भी संभलने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति आने वाले दिनों में और खराब हो सकती है। जी अमिता, बिल्कुल, जैसा कि विशेषज्ञों ने अब WHO के द्वारा भी ये तय कर लिया गया है, ये बता दिया गया है कि आगे जो जुलाई और अगस्त का जो महीना है वो बेहद ही खतरनाक होगा। इसमें संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी, और जैसा हम देख भी रहे हैं कि अब जो है आंकड़े जो है लगातार 200 लगातार, आज जैसे कल हम सुबह की बात करें तो पूरे झारखंड में 257 कुल संक्रमित मरीज सामने आए। और अगर हम पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो यहाँ 22 मरीज जो हैं संक्रमित मरीज आए, और 2 की मृत्यु भी हो गई। 2 में एक महिला की मृत्यु होती है जो कि बाहर मतलब वैवाहिक कार्यक्रम से लौटी थी। हालांकि हमने इस विषय पर चिकित्सीय पदाधिकारियों से भी बात की, उनका कहना था कि लोगों को अच्छी तरह से पता है कि स्थिति जो है दिन प्रतिदिन विकराल होते जा रही है, उसके बावजूद वे बाहर जाने से नहीं चूक रहे हैं, चाहे वो शादी समारोह का कार्यक्रम हो या फिर और भी कोई कार्यक्रम। लोग ये समझने की कोशिश करें, लोग ये समझे कि हम बाहर जा रहे हैं तो संभवतः हम संक्रमित होकर आ सकते हैं, और हमारे साथ साथ हमारे परिवार के सदस्य, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। उसके बावजूद लोग कार्यक्रम में जाने से छूट नहीं रहे हैं, उन्हें जाना ही है। मतलब कार्यक्रम उनके लिए उनके जान से ज्यादा जरूरी हो गई, जो अपने आप में आश्चर्यचकित वाली बात है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन के निर्देश पर जितने चेक नाके हैं आज से सख्ती वहां देखी जाएगी, क्योंकि जितने भी अन्य राज्यों से जो भी लोग हमारे जिले में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, और उनकी जांच की जाएगी। जहां सैंपल रिपोर्ट आने के बाद अगर सामान्य रहा तो उन्हें उनके घर भेजा जाएगा, नहीं तो उन्हें फिलहाल उनकी जांच की जाएगी। लेकिन जो स्थिति बन रही है अमिता, जिस तरह से देखा जा रहा है, लोग संभलने को तैयार नहीं है। हालांकि जितने भी दुकानदार हैं, व्यवसायी वर्ग हैं या फिर चिकित्सीय पदाधिकारी, सबकी इच्छा है कि एक बार संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए। हालांकि चतरा और अगर हम हजारीबाग की बात करें तो 15 से 22 जुलाई तक वहां संपूर्ण लॉकडाउन वहां की जिला प्रशासन के द्वारा कर दी गई है, ताकि लोग जो हैं घरों से कम निकले, बाहर निकले। अमिता, यहाँ एक बात देखने को मिल रहा है कि अगर प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन राज्य में या फिर हमारे जिले में कर दिया जाता है, फिर भी उन पर सख्ती से लगाम लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि लोग फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि स्थिति लोगों से छुपी हुई नहीं है। लोग देख रहे हैं कि लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लोग मर रहे हैं। उसके बावजूद लोग जो हैं अपने कार्यों से पीछे नहीं हट रहे। जो दिनचर्या उनका सामान्य दिनों में रहता था वही दिनचर्या देखने को मिल रहा है। हम बाजारों में जाएं तो भीड़ वैसे ही देखने को मिल रही, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि जिला प्रशासन अगर लॉकडाउन लगाती है, लॉकडाउन की ओर अगर अग्रसर होता है हमारा जिला, तो वैसी परिस्थिति में प्रशासन को और सख्त होना होगा। जितने दुकानदार हैं, हमने कल दुकानदारों से भी बात की, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो इच्छुक हैं कि अगर जिला प्रशासन या सरकार इस पर फैसला लेती है कि हाँ लॉकडाउन किया जाए, तो वे एक समय निर्धारित करेंगे और समय के हिसाब से ही दुकान खोलेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो सप्ताह में 2 या 3 दिन अपने दुकानों को बंद भी रखेंगे, जो एक अच्छी पहल है। लेकिन अब ऐसे में आम लोगों को समझना होगा, जो
बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सेल्फ डिस्टेंसिंग भी देखने को नहीं मिल रहा है, जो अपने आप में चिंता का विषय। अमिता, अगर वक्त रहते लोग नहीं संभले तो आंकड़ा जो है और भी बेहद खतरनाक हो जाएगा और स्थिति इतनी खतरनाक हो जाएगी कि अस्पतालों में बेड नहीं मिलेगा। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा बेड की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन हम अगर एक बात बताएं कि जहां लाखों की संख्या है वहां अगर हम सैकड़ों बेड की व्यवस्था करते हैं तो अपने आप में ही ये आश्चर्यचकित वाली बात होगी कि किस तरह से इस पूरा फुलफिल होगा, किस तरह से मरीज जो है उनका इलाज हो पाएगा। लोग मतलब स्थिति इतनी विकराल हो जाएगी अमिता कि इसका सोचना भी बहुत मुश्किल है। ये मतलब बहुत खतरनाक ऐसे भी प्रवीण आउट ऑफ कंट्रोल हो भी रही है। प्रयास हर तरफ से किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन भी बेड की संख्या जरूर बढ़ा रही है, लेकिन जो संख्या है उसमें इजाफा ही हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। भले ही लोग ठीक हो रहे हो, लेकिन जिस रफ्तार से पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उससे अब सोचने की जरूरत है कि आखिर ये प्रयासों का परिणाम निकल क्या रहा है। धनबाद से अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं। बेड भी बढ़ा दिए गए हैं जहां जहां पर बेड की कमी थी, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है और ये वाजिब भी है, क्योंकि अब संक्रमण का दायरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और देखिए अमिता, आपको बताऊं कि ये सुरसा की मुंह की तरह बढ़ रही है। ये कहाँ पे जाके खत्म होगी कहना मुश्किल है। और धनबाद में अगर देखें तो तेजी से आंकड़े पल पल में बदल रहे हैं। कल भी जो है 11 पॉजिटिव केस आए हैं और इस तरह से अगर कहें कि 343 मामले पहुंच गए हैं। हालांकि 75 से अगर कहें कि अभी कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हैं और 260 जो है संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, यानी अस्पताल से उनको छुट्टी मिल चुकी है। लेकिन ठीक है, ठीक होने वालों की तादाद अच्छी है। और हालांकि दुखद खबर यह है कि धनबाद में अब तक कहें कि एक ही परिवार की एक महिला और उनके 3 बेटों की अगर कहें तो मौत से ये थोड़ा सा जरूर है कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहें कि धनबाद में अभी भी बेहतर स्थिति रही है, लेकिन अब बेहतर कहने लायक नहीं रहा, क्योंकि कल जो एक डॉक्टर हुए हैं, 2 महिलाएं हैं, मुखिया पति हैं, लोको पायलट हैं, तो कई लोग कल भी संक्रमण के शिकार हुए हैं। और धीरे धीरे ये दायरा बढ़ते जा रही है और कोई इलाका अब अछूता नहीं रहा। ये छुआछूत की जो संक्रमण का जो मामला है ये धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है और कम्युनिटी स्प्रेड आउट हो गई है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के सामने अब ये रह गई है कि हम बचाव क्या करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का जहाँ तक पालन की बात है तो हम जहाँ कहीं भी अकेले या आसपास में हैं तो वहाँ तो कर लेते हैं, लेकिन जब बाजार में जाते हैं तो वो सब चीज़ें टूट जा रही है। बाजार में अभी भी खरीदारी करने के दौरान, जाने के दौरान लोग में से आप मान लीजिए मास्क लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ भाड़ में खरीदारी करने के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है कि सरकार को अब चिंता करने की जरूरत है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक मंत्री की ओर से सफाई दी गई है कि लॉकडाउन करने पर कोई विचार नहीं है, मंत्री उरांव जी ने जो बयान दिया था। लेकिन अभी ये देखने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है कि अगर ये खतरा बढ़ती रही तो क्या समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है सितम ज़्यादा हो गई है। मतलब अब जो है बरसात का समय पीक आवर है और ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा। अस्पतालों में भी अगर कहें तो बेड की कमी हो जाएगी अगर इस तरह के लगातार मामले आ जाएं। अभी तक तो धनबाद कोविड-19 में चूंकि 110 बेड तैयार करके रखे गए हैं और अभी भी 75 ही वहाँ पे अगर भर्ती हैं, तो इसका मतलब है कि सामान्य से अधिक स्थितियाँ अगर विकट हो जाए उससे पहले हमें कहीं ना कहीं रुकना तो पड़ेगा। क्योंकि एक और दुखद खबर है अमिताभ, बताऊँ कि एक लड़की जो है छोटी पिछड़ी बरवड्डा की, उसकी शादी के लिए वहाँ पे आए थे लोग, कुछ लोग, और वो शादी नहीं करना चाहती थी। दरअसल उसका किसी से प्रेम संबंध था, तो उसने जो है सुसाइड कर लिया और उसकी जांच में जो है कल जो है ट्रूनेट जांच में पॉजिटिव पाई गई है। तो अब देखना है कि उसके साथ में पुलिस को अब उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उसकी भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जुटाई जा रही है और उसकी जांच कराई जाएगी। टुंडी विधायक के संपर्क में आने वाले एक आंसू नेता है
तेतुलमारी के वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो धीरे धीरे अब कहना मुश्किल है कि कौन इलाका कोई बचा नहीं है, मतलब धनबाद कोई भी इलाका बचा नहीं है अभिषेक, और हर तरफ हमने देखा है कि गली मोहल्ले हर जगह पे अब कोरोना ही कोरोना है। लेकिन अभी भी शायद लोग संभलने की जरूरत है और लोग कोशिश अपने तरफ से बहुत हद तक कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कब खत्म होगा, कहां पहुंचेगा, कहां जाकर खत्म होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, अंजनी आपका भी और प्रवीण आपका भी। तो लगातार कोरोना का सितम जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वक्त संभलने का है क्योंकि स्थिति आगे जाकर और भी खतरनाक हो सकती है।